सीरियल आरंभ में आने वाले एपिसोड्स दर्शकों के लिए जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सबसे खास बात यह है कि शो में जल्द ही जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि पूरे घर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ सजावट, रंग बिरंगी लाइटें और उत्सव का माहौल दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य इस खास मौके को यादगार बनाने में जुट जाते हैं। इसी दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें राधा और कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की जानी होती है। परिवार और समाज के लोगों की राय से आरंभी को राधा की भूमिका दी जाती है, जबकि ध्रुव कृष्ण का किरदार निभाने वाला होता है। जब यह खबर विश्वास तक पहुंचती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मंच पर प्रदर्शन करे, लोगों की तालियां बटोरे और पूरे कार्यक्रम का केंद्र बने। हालांकि वह अपने मन की बात खुलकर नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर जलन और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ने लगती है। उधर आरंभी और ध्रुव पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम की रिहर्सल शुरू करते हैं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती और समझ दिखाई देती है। वे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिलकर मेहनत करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि आरंभी और ध्रुव का बेटा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता है। वह अपने माता पिता के साथ मंच पर नजर आने वाला होता है। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन विश्वास के मन में चल रही उथल पुथल और बढ़ जाती है। कार्यक्रम वाले दिन जब आरंभी और ध्रुव मंच पर राधा कृष्ण बनकर प्रस्तुति देते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन भीड़ में बैठा विश्वास ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह आरंभी पर भड़क उठता है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था ना उसके साथ मंच पर? आरंभी हैरान रह जाती है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? लेकिन विश्वास बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। यहीं से कहानी में तनाव और बढ़ जाता है। हालांकि विश्वास को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में आने वाला सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है। जन्माष्टमी से पहले ही आरंभी की धमाकेदार वापसी विश्वास के घर में होने वाली है, लेकिन इस बार वह पहले वाली आरंभी नहीं होगी। अब वह कमजोर, चुप रहने वाली और सब कुछ सहने वाली महिला नहीं रही। उसने फैसला कर लिया है कि जो अन्याय उसके साथ हुआ है उसका जवाब अब वह जरूर देगी। वह घर में लौटते ही सभी को उनके कर्मों का आईना दिखाने वाली है। जिन लोगों ने उसे गलत समझा, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उसे अपमानित किया, अब उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। उधर विश्वास की मां को धीरे धीरे कुछ बातें समझ आने लगती हैं। उन्हें विश्वास और अवंतिका के रिश्ते पर शक होने लगता है। वह दोनों को अपने कमरे में बुलाती हैं। गंभीर आवाज में वह कहती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि इस घर में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा तो तुम गलत सोच रहे हो। फिर वह सीधे विश्वास की तरफ देखकर कहती हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि अवंतिका इस घर की बहू बनेगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं विश्वास भी समझ जाता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। हालांकि वह अपनी मां से कहता है कि वह सब समझ गया है, लेकिन उसके मन में अवंतिका को लेकर भावनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई होती। यही वजह है कि वह लगातार दो नावों पर सवार रहने की कोशिश कर रहा होता है। एक तरफ आरंभी है जिसने हमेशा उसका साथ दिया, दूसरी तरफ अवंतिका है जिसके लिए वह अपने परिवार तक से लड़ने को तैयार दिखाई देता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आरंभी को एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी उसके ससुर की होती है, जिनका कई साल पहले निधन हो चुका होता है। डायरी के पन्नों में कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जो पूरे परिवार की नींव हिला सकते हैं। शुरुआत में आरंभी को लगता है कि यह सिर्फ पुरानी यादें होंगी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती जाती है उसकी आंखें हैरानी से फैलती जाती हैं।
डायरी में लिखा होता है कि वर्षों पहले परिवार की संपत्ति को लेकर एक बड़ा धोखा हुआ था और उस धोखे में घर के कुछ लोग शामिल थे। आरंभी को पता चलता है कि उसके साथ हुए कई हादसे कोई संयोग नहीं थे, बल्कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। वह सच्चाई जानने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा होता है। वह नाम देखकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नाम था विश्वास। आरंभी को यकीन नहीं होता। डायरी के अनुसार कई साल पहले जो साजिश रची गई थी, उसके बारे में विश्वास पहले से जानता था। वह सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन उसे पूरी सच्चाई का पता था। फिर भी उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। आरंभी के लिए यह किसी बड़े धोखे से कम नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब आरंभी डायरी के साथ विश्वास का सामना करने जाती है, तभी उसे एक और दस्तावेज मिलता है। उस दस्तावेज में एक जन्म प्रमाण पत्र होता है। जैसे ही वह उसे पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ध्रुव दरअसल इस परिवार का सदस्य है ही नहीं। वर्षों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। जिस व्यक्ति को सभी ध्रुव समझते रहे, उसकी असली पहचान कुछ और थी और असली वारिस कोई और निकला। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। विश्वास, अवंतिका, ध्रुव और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन तभी एक और खुलासा होता है। अस्पताल की पुरानी रिकॉर्डिंग में दिखाई देता है कि बच्चों की अदला बदली कोई दुर्घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश के पीछे जिस व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि विश्वास की मां होती है। जी हां, वही महिला जो हमेशा परिवार की इज्जत और परंपराओं की बात करती थी। उन्होंने ही सालों पहले परिवार को बचाने के नाम पर यह पूरा खेल खेला था। यह सच सामने आते ही विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस सच्चाई से वह वर्षों तक भागता रहा, अब वहीं उसके सामने खड़ी है। दूसरी तरफ आरंभी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। अब उसके पास सबूत भी हैं और सच भी। वह पूरे परिवार के सामने खुद को निर्दोष साबित कर देती है। अवंतिका के सारे झूठ एक एक करके सामने आने लगते हैं और पहली बार पूरा परिवार आरंभी का साथ देता है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में आरंभी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, अब तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे अपने रिश्तों पर भरोसा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कैमरा विश्वास के चेहरे पर जाता है, जो पछतावे से भरा हुआ होता है। उधर अवंतिका डर से कांप रही होती है, और तभी दरवाजा खुलता है। एक रहस्यमयी महिला अंदर आती है और कहती है, तुम लोग जिस सच को अंत समझ रहे हो, वह तो सिर्फ शुरुआत है। उसके हाथ में एक फाइल होती है। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, आरंभी की असली पहचान। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, दर्शकों को अगले बड़े धमाके का इंतजार करवाते हुए।